रुक्मिणी जी बिलखने लगी भगवान कन्हैया की याद करके, और माताओं बहनों रोते रोते रुक्मिणी जी सो गई। तो सोते समय भगवान ने रुक्मिणी को सपन दिया, और सपने में भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, देवी चिंता मत करो, अगर तुमने मुझे दिल से चाहे तो तुम्हें ले जाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। और एक बात तो कहेंगे बेनाओ, जो भगवान को भाव से बुलाता भगवान उसके गले का हार बन जाते हैं। हृदय में भाव होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। और भगवान स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सोई मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। भाव बिना बाजार में मिले न वस्तु मोल, भाव बिना रीझत नहीं नटवर नंद किशोर। हृदय में भाव होना बहुत जरूरी है। जब तक भाव नहीं बनाओगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। मौत से राम राम कहते रहो जब तक मन का माला नहीं फेरोगे। रुक्मिणी जी को स्वप्न दिया, कहा देवी चिंता मत करो, जब तुम्हारी शादी के 2 दिन बाकी रह जाएं, मात्र 2 दिन बाकी, तब मेरे पास तुम एक चिट्ठी भेज देना, और हम चिट्ठी पढ़ करके खत को पढ़ते पढ़ते चले आएंगे, तुम्हें ले जाएंगे। माता बहनों भाई बंधु भगवान सपन देने के बाद में वहां से अंतर ध्यान हो गए। रुक्मिणी जी की नींद टूटी, जैसे नेत्र खुले तो चिल्लाने लगे, रोने लगे। रोती रोती माता बहनों आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही, आंखें नेत्र लाल हो गए। रोती रोती उसी एक कमरा बना हुआ है, उसी कुठरिया में रुक्मिणी जी रो रही बेनाओ। अब बाहर रो, मतलब अगर बाहर रो रही तो रुकुम का डर है, क्योंकि भैया मार डालेगा, बड़ा पापी है। माता बनो तब तक बूढ़े से ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए चले। रुक्मिणी के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, माताम भिक्षाम देहि, माताम भिक्षाम देहि, अरे मैया मुझे भिक्षा दे दो। रुक्मिणी ने दरवाजा खोल दिया, ब्राह्मण देव के लिए आसन डाला, आइए महाराज ग्रहण कीजिए आसन। पंडित जी बोले, देवी आज तो मैंने ये सुना है कि तेरी शादी है, कुंदनपुर नव दुल्हन की तरह सजा हुआ है, आज तो मुझे बहुत सारा दान मिलेगा ना, बहुत सारी दक्षिणा मिलेगी। रुक्मिणी बोली, पंडित जी शादी नहीं है। क्यों? बोले मेरी बर्बादी है। मतलब मैं समझा नहीं, कहना क्या चाहती हो देवी? इस खुशी के शुभ अवसर पर रोने का क्या मतलब है, आंखों में आंसू? माता बहनों उसी समय रुक्मिणी बोली, पंडित जी शादी नहीं, मेरी बर्बादी है। मेरा भैया रुक्म अपने साले शिशुपाल के साथ में मेरी सगाई करना चाहता है। पंडित जी तुम ही बताओ, मैं अपनी भाभी के मैया के पैर कैसे छूऊंगी? पंडित जी कहने लगे, हाँ ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी? ये तो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। रुक्म से किसी ने समझाया नहीं। बोले किसी की मान कहाँ रहा है, वो पापी है, अपने आगे किसी की मान नहीं रहा है। माता बहनों भाई बंधु रुक्मिणी बोली, पंडित जी कुछ भी हो जाए मर जाऊंगी, मगर बिना उनके किसी के साथ नहीं जाऊंगी। पंडित जी कहने लगे, बिना उनके, इसका मतलब तूने चुनाव कोई पहले से कर लिया? कौन है तेरे दिल का देवता? रुक्मिणी की बात सुन करके जब पंडित जी ने ये शब्द कहे तो रुक्मिणी बोली, पंडित जी मेरे दिल का देवता, आप नाम सुनना चाहते हो? हाँ बोलो ना। बोले भगवान यादव सरकारी योगी कृष्णचंद्र जो द्वारकाधीश हैं, वो मेरे दिल के देवता है। मैंने उन्हें बचपन में ही अपना सर्वस्व मान करके उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया, और मैं मर जाऊंगी, मृत्यु को गले लगा लूंगी, लेकिन मैं अपने कृष्ण की सेवा किसी के साथ दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी। पंडित जी बोले, तूने कहाँ देखा? वो तो कभी आए नहीं। बोले आए, मैंने देखा है। कब देखा? तो रुक्मिणी रो करके बोली, सुनो पंडित जी,
रुक्मिणी ने अपना सारा वृतांत सुनाया पंडित जी को, ब्राह्मण देव को। पंडित जी कहने लगे बेटी तो तुमने चिट्ठी तो भेज दी होगी। रुक्मिणी बोली यहाँ मेरा कोई नहीं है, किसके हाथों चिट्ठी भेजूं, यहाँ तो रुक्म के सामने किसी की चलती ही नहीं। रुक्मिणी बोली पंडित जी तुम ही एक काम करो, मैं सारे जीवन भर तुम्हारा एहसान नहीं भूल पाऊंगी। क्या मतलब, कहना क्या चाहती हो? बोले तुम ही चले जाओ। पंडित जी बोले हाँ 750 कोस द्वारका, यहाँ से मैं तो रास्ता ही मर जाऊंगा, बूढ़ी आत्मा वृद्ध शरीर है, पैदल चला नहीं जाएगा, फिर मैं कैसे पहुंच सकता हूँ द्वारका। रुक्मिणी बोली कुछ भी करो। और एक बात तो कहेंगे माताओं बहनों, बुढ़ापा बड़ा दुखदाई होता है। परीक्षित जी, बुढ़ापा बड़ा दुखदाई होता है। बचपन गुजरता है नासमझी में और बुढ़ापा गुजरता है मजबूरी में। भगवान न करे काऊ को बुढ़ापो दे, क्योंकि बुढ़ापा आता है ना, कप्पो खांसी रोग बढ़ते, कचू काड़ो पर कचू कड़ते हैं, मुख में दांत नहीं रहते, हवा पास हो जाती, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, शरीर में सामर्थ्य नहीं, तो जीवन बेकार है। गोरे गोरे रंग पे गुमान करे बाबरो, रंग तो पतंग रंग क्षण में उड़ जाएगो। कहत कभी हरिदास जीवन की कौन आस, अंत के समय तो हाड़ मांस को करौना खाए। याद रखना माताओं बहनों भाई बंधुओं, भगवान ने हर व्यक्ति के पीछे 4 आदमी लगाए हैं, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। लड़कपन गुजरता है ना समझी में हो, सबसे अच्छा होता है तो लड़कपन होता है, खाने और खेलने के सिवा कुछ नहीं होता माताओं। और